हेलो लिसनर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। तो मेरा ये 4th वीडियो सुनीता विलियम्स की लाइफ पर है, जिसे मैं आपको बहुत ही सरल और हिंदी भाषा में बताने की छोटी सी कोशिश की है। मैं जानती हूँ कि आपने इनके बारे में बहुत ज्यादा पढ़ लिया होगा और मेरी इस वीडियो से आप सुनीता विलियम्स को शॉर्ट स्टोरी के माध्यम से समझने आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सुनीता विलियम्स, तो शायद मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि ये कौन है, फिर भी जिन्हें नहीं पता है उनके लिए मैं बताना चाहूंगी कि सुनीता विलियम्स नासा की ओर से अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की दूसरी महिला हैं। पहली महिला कौन थी, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो जैसा कि आप में से अधिकतर लोग जानते होंगे कि सुनीता विलियम्स का जन्म 1965 यानी 1965 में 19 सितंबर को यूक्लिड, जो ओहियो राज्य में है, वहाँ हुआ था। 2024 में वो लगभग 60 इयर्स की होने वाली हैं। उनके फादर यानी पापा का नाम डॉक्टर दीपक एन पांड्या है, जो भारत के ही गुजरात के महसाना से बिलोंग करते हैं। यहाँ मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जो उनके पापा हैं अब वो इस दुनिया में नहीं हैं। 2020 में ही उनकी मृत्यु हो चुकी थी। उनकी जो मॉम है उनका नाम बानी जोलकर पांड्या है, जो एक अमेरिकन सिटीजन है। सुनीता विलियम्स अपने भाई बहनों में सबसे छोटी हैं। सुनीता जी की शादी माइकल जे विलियम्स से 19 के दशक में ही हुई थी। माइकल प्रोफेशन से पुलिस ऑफिसर हैं और उनके सहपाठी भी रह चुके हैं। सुनीता विलियम्स के बच्चे हैं या नहीं ये तो मैं नहीं जान पाई। अगर आप में से किसी को भी पता हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। वैसे जहाँ तक मुझे पता है, सुनीता विलियम्स 2012 में गुजरात से बच्चे को गोद लेना चाहती थी। अब आप ये सोच रहे होंगे कि एक अमेरिकन लड़की गुजरात से ही बच्चे को क्यों गोद लेना चाहती थी। तो मैंने आपको बताया है कि सुनीता विलियम्स के जो पापा थे वो गुजरात से बिलोंग करते थे। इसी वजह से सुनीता विलियम्स का झुकाव भारत के कल्चर पर ज्यादा था। यहाँ मैं आपको बताना चाहूंगी कि सुनीता विलियम्स भारत के कल्चर को बहुत मानती थी और इसलिए उनका झुकाव गणपति बप्पा पर बहुत था और उनका अपने बिजी शेड्यूल में से जब जब टाइम मिलता वो भगवत गीता पढ़ना बहुत पसंद करती थी। उन्होंने एक बार स्पेस में उड़ान भरते समय अपने साथ गणपति भगवान की मूर्ति, भगवत गीता और कुछ समोसे भी साथ लेकर गई थी। सुनीता विलियम्स स्पेस में अपनी माँ से हिंदी में बात करने वाली पहली महिला थी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मैं आपको कुछ सवालों के जवाब दे दूं, जो अधिकतर लोग जानने की कोशिश करते रहते हैं। इन जवाबों से आप सुनीता विलियम्स को थोड़ा बहुत अच्छे से जान लेंगे। उसके बाद ही हम सुनीता विलियम्स के बारे में डिटेल में जानेंगे। ओके, तो चलिए पहला सवाल, सुनीता विलियम्स कौन थी। तो मैं बता दूं कि सुनीता विलियम्स एक अमेरिकन एस्ट्रोनॉट यानी कि अंतरिक्ष यात्री हैं, जिन्हें यूएस में सुनी और स्लोवेनिया में सोनका के नाम से जाना जाता है। सुनीता विलियम्स संयुक्त राज्य अमेरिका की नौसेना अधिकारी भी हैं। एस्ट्रोनॉट बनने के बाद सुनीता विलियम्स ने कई स्पेस मिशन का हिस्सा वो बनी है और उन्होंने ISS यानी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में अपनी 3 उड़ानों में रिकॉर्ड बनाया है। उनके नाम एक महिला द्वारा सबसे अधिक स्पेस वॉक करने का रिकॉर्ड भी शामिल है। अब दूसरा सवाल कि सुनीता विलियम्स का स्पेस में रिकॉर्ड। तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि नासा के मुताबिक उन्होंने अंतरिक्ष में कुल 322 दिन बिताए हैं। 2006 में सुनीता ने अंतरिक्ष में 195 दिन और 2012 में 127 दिन बिताए थे। 2012 के मिशन की खास बात ये थी कि सुनीता ने 3 बार स्पेस वॉक की थी। अब आप सोचेंगे कि स्पेस वॉक क्या होता है, तो मैं बता दूं कि स्पेस वॉक के दौरान अंतरिक्ष यात्री स्पेस स्टेशन से बाहर आते हैं और स्पेस में वॉक करते हैं, उसी को स्पेस वॉक कहा जाता है। अब तीसरा सवाल कि सुनीता विलियम एस्ट्रोनॉट होने के साथ साथ या उससे पहले क्या क्या कर चुकी हैं। तो इसका जवाब है, सुनीता विलियम्स ने एस्ट्रोनॉट बनने के पहले वो एक नौसेना पोत चालक, हेलीकॉप्टर पायलट, परीक्षण पायलट, पेशेवर नौसैनिक, गोताखोर, तैराक, पशु प्रेमी और मैराथन धावक भी रह चुकी हैं। अब चौथा और सबसे इम्पोर्टेंट सवाल कि अगर हमें सुनीता विलियम्स बनना हो तो हमें शुरुआत से ही क्या क्या सब्जेक्ट लेने होंगे और क्या क्या तैयारी करनी होगी। तो इसका जवाब मैं सुनीता के एजुकेशन के बारे में बताते हुए ही देना चाहूंगी। तो सुनीता विलियम्स ने अपनी स्टडी मैसाचुसेट्स से की है। सुनीता जी ने 10th 12th साइंस में किया है, फिर उनका ग्रेजुएशन बैचलर ऑफ साइंस यानी कि BSc में हुआ है। वो पढ़ने में काफी होशियार थी, तो ग्रेजुएशन के बाद ही 1987 में वो अमेरिकी नौसेना में भर्ती हो गई। लेकिन आपको उनकी तरह बनने के लिए साइंस सब्जेक्ट से ही शुरुआत करनी होगी। फिर आप एरोनॉटिक्स, एविएशन, एस्ट्रोफिजिक्स,
एरोस्पेस जैसे कोर्स में ग्रेजुएशन करना पड़ेगा। इसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन भी आप इन्हीं कोर्स में से किसी में एक कर सकते हैं। अगर आप स्पेस में बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो आप इन्हीं कोर्स में से किसी एक में पीएचडी भी कर सकते हैं। ये सब करने के बाद नासा या इसरो में आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है और सैलरी तो भाई आप पूछे मत। अब 5वां सवाल, क्या सुनीता विलियम्स स्पेस में जाने वाली पहली भारतीय मूल की महिला थी? तो इसका जवाब है नहीं, पहली महिला वो नहीं थी, लेकिन वह स्पेस में सबसे ज्यादा समय बिताने वाली और सबसे ज्यादा स्पेस वॉक्स करने वाली पहली महिला बन चुकी हैं। अब 6वां सवाल, सुनीता विलियम्स पृथ्वी से कितने किलोमीटर दूर गई थी? तो इसका जवाब है सुनीता विलियम्स स्पेस शिप्स में पृथ्वी से 360 किलोमीटर की दूरी पे गई थी। अब 7वां सवाल, क्या सुनीता विलियम्स अंतरिक्ष में कोई शोध कर चुकी हैं? तो इसका जवाब है जी हाँ। अपने अंतरिक्ष कैरियर के दौरान सुनीता विलियम्स ने कई इंपॉर्टेंट साइंटिफिक रिसर्च किए थे। इन रिसर्च में मानव शरीर पर अंतरिक्ष यात्रा के प्रभावों का अध्ययन, पृथ्वी का अवलोकन और स्पेस स्टेशन पर रहने योग्य वातावरण को बनाए रखने से जुड़े प्रयोग शामिल हैं। अब 8वां सवाल, सुनीता विलियम्स युवाओं को क्या संदेश देती हैं? तो सुनीता विलियम्स युवाओं को विज्ञान, गणित और इंजीनियरिंग जैसे विषयों के क्षेत्र में रुचि लेने के लिए प्रोत्साहित करती रहती हैं। उनका मानना है कि ये विषय स्पेस एक्सप्लोरेशन के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अब 9वें सवाल पे बढ़ते हैं कि सुनीता विलियम्स इस बार यानी कि 2024 में स्पेस में क्यों गई थी? तो इसका जवाब है कि इस मिशन का मुख्य उद्देश्य स्पेसक्राफ्ट के एस्ट्रोनॉट को स्पेस स्टेशन तक ले जाकर वापस लाने की क्षमता को साबित करना था। एस्ट्रोनॉट को स्पेस स्टेशन पर 8 दिन में कई रिसर्च और एक्सपेरिमेंट भी करने थे। सुनीता विलियम्स और वुज बिलमोर पहले एस्ट्रोनॉट हैं जो एटलस वी रॉकेट के जरिए स्पेस ट्रेवल पर भेजे गए। इस मिशन के दौरान उन्हें स्पेसक्राफ्ट को मैनुअल भी उड़ाना था और फ्लाइट टेस्ट से जुड़े कई रिसर्च भी पूरे करने थे, लेकिन स्पेसक्राफ्ट में खराबी आने के कारण जो यात्रा बस 8 दिन की थी आज वो महीनों तक लंबी होने वाली है। तो चलिए इन दोनों एस्ट्रोनॉट की सलामती के लिए हम बहुत सारी दुआएं मांगे ताकि दोनों एस्ट्रोनॉट घर वापस जल्दी आ जाएं। अब 10वां सवाल और आखिरी सवाल कि क्या सुनीता विलियम्स 2025 तक धरती पर आ पाएंगी? तो इसका जवाब है कि नासा ने फैसला किया है कि वो अगले महीने स्पेस एक्स के क्रू ड्रैगन को लॉन्च करेगा और इसकी 4 में से 2 सीटों को दोनों एस्ट्रोनॉट के लिए खाली रखा जाएगा। स्टारलाइनर बिना चालक दल के अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन यानी ISS से अलग हो जाएगा और अंतरिक्ष यात्रियों के साथ पृथ्वी पर लौटने की कोशिश करेगा। आई होप दोनों बहुत अच्छे से आ जाएं, ये हम ही दुआ करते हैं। तो यहाँ तक तो मैंने आपको शॉर्ट में बहुत कुछ सुनीता विलियम्स के बारे में बता दिया है। तो जिनको ये कहानी बोर लग रही हो वो ये वीडियो यहीं छोड़ सकता है। बट अगर आप सुनीता विलियम्स के बारे में डिटेल में जानने में उत्सुक हैं तो आपकी उत्सुकता को बनाए रखने के लिए हम आज सुनीता विलियम्स को डिटेल में जानेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सुनीता जी की स्टडी फॉरेन में ही मैसेचुसेट्स से हुई है। सुनीता जी ने अपना ग्रेजुएशन BSc में किया है और उन्होंने मास्टर ऑफ साइंस अपना फ्लोरिडा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से किया है। वैसे वो पढ़ने में काफी होशियार भी थी, तो ग्रेजुएशन करने के बाद 1987 में अमेरिकी नौसेना में भर्ती हो गई। 6 महीने ही हुए थे और उनका प्रमोशन करते हुए उन्हें बेसिक डाइविंग ऑफिसर बना दिया गया। इसके बाद 2 साल इस पोस्ट में काम किया और 2 साल के अंदर में ही वो बन गए नेवल एविएटर, जिसके बाद उनके प्रमोशन की लिस्ट खत्म ही नहीं हुई। ईयर 1993 के शुरुआती महीने से ही सुनीता विलियम्स ने अपने US नेवल टेस्ट पायलट स्कूल में ट्रेनिंग शुरू की और दिसंबर आते आते सुनीता विलियम्स ने अपना कोर्स पूरा कर लिया। ईयर 1995 में सुनीता विलियम को प्रशिक्षक और स्कूल सेफ्टी ऑफिसर के तौर पर नेवल टेस्ट पायलट स्कूल में भेजा गया। वहां पर सुनीता विलियम्स ने UH-60, OH-6 और OH-50 जैसे हेलीकॉप्टर उड़ाए। सुनीता विलियम्स ने जून 1998 में नासा को अपने डेडिकेशन के बल पर ज्वाइन कर लिया। तो यहाँ से स्टार्ट होती है उनके सपनों का सफर। नासा ने सुनीता विलियम्स को एस्ट्रोनॉट कैंडिडेट ट्रेनिंग के लिए सेलेक्ट कर लिया और उनकी ट्रेनिंग जॉनसन स्पेस सेंटर में शुरू हुई। एस्ट्रोनॉट बनना उनका सपना ही नहीं, जुनून था और जुनून को पूरा करने के लिए सुनीता विलियम्स ने कोई कसर नहीं छोड़ी। नासा ने उन्हें एस्ट्रोनॉट कैंडिडेट ट्रेनिंग ज्वाइन करते ही उनकी अनलिमिटेड ट्रेनिंग स्टार्ट हो गई, जैसे बहुत प्रकार की पर्सनल इंफॉर्मेशन और टूर्स भी। अनलिमिटेड साइंटिस्ट के साथ टेक्निकल सिस्टम की ब्रीफिंग भी सीखी उसने।
स्पेस शटल और इंटरनेशनल अंतरिक्ष स्टेशन की इंफॉर्मेशन यानी कि जानकारी, साइकोलॉजिकल ट्रेनिंग और T-38 वायुसेना द्वारा ट्रेनिंग। इसके अलावा पानी के अंदर और जंगल में अकेले होने की कंडीशन में खुद को कैसे सरवाइव करना है, सबकी ट्रेनिंग उन्होंने जीत जान से की। भाई, एस्ट्रोनॉट बनने में बहुत कुछ सीखना पड़ता है, ये तो आप भी जानते हैं। तभी तो हम मेंटली और फिजिकली कैसे सरवाइव कर सकते हैं, उसमें हमें ट्रेन किया जाता है। बहुत सारी कड़ी मेहनत और अपने जुनून से सुनीता विलियम्स ने बहुत सारी ट्रेनिंग में पार्ट लिया और उन्होंने मन लगाकर सीखा भी। ट्रेनिंग के दौरान ही 2002 के मई में सुनीता विलियम्स ने पानी के अंदर एक्वेरियस हैबिटेट में 9 दिन भी बिताए हैं। सन 2000 में सुनीता विलियम्स ने अपनी ट्रेनिंग को पूरा कर लिया और वो पूरी तरह से एक अंतरिक्ष यात्री बन चुकी थी। ट्रेनिंग के बाद सुनीता विलियम्स ने अंतरिक्ष में अपनी पहली उड़ान 9 दिसंबर 2006 में डिस्कवरी स्पेस शटल से इंटरनेशनल स्पेस शटल यानी ISS के लिए भरी थी। एक्सपेक्टेशन 14 और 15 के दौरान उन्होंने 2007 में जनवरी 31, 4 फरवरी और 9 फरवरी को अपने स्पेस वॉक को कंप्लीट कर लिया। ये करने के बाद वो महिला अंतरिक्ष यात्री के रूप में अंतरिक्ष में 95 दिन रहने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया था और अब तक सबसे ज्यादा स्पेस वॉक का वर्ल्ड रिकॉर्ड इन्हीं के नाम है। 16 अप्रैल 2007 को सुनीता विलियम्स ने अंतरिक्ष में ही बोस्टन मैराथन में पार्ट लिया और उन्होंने इसे 4 घंटे 24 मिनट में पूरा भी कर लिया। अंतरिक्ष में वो दौड़ने वाली पहली महिला बन चुकी थी। इसके बाद उन्होंने अपनी यात्रा पूरी करके 22 जून 2007 को लौट आई थी। सुनीता विलियम्स ने कई बार एस्ट्रोनॉट की यात्रा की और कई खिताब को अपने नाम भी किया। 2007 को सुनीता विलियम्स भारत आई और गुजरात में साबरमती आश्रम घूमा और अपने घर भी गई। यहाँ पर उन्हें वर्ल्ड गुजरात सोसाइटी द्वारा सरदार वल्लभ भाई पटेल विश्व प्रतिभा अवार्ड से नवाजा गया। सुनीता विलियम्स पहली ऐसी महिला थी जिन्होंने फॉरेन में रहते हुए भी भारत से अवार्ड हासिल किया था। इन्हें सिर्फ यही अवार्ड नहीं मिले, इनके नाम कई अवार्ड है जिनकी बात हम आगे करेंगे। अगस्त 2012 को सुनीता विलियम्स ने 15 अगस्त यानी इंडिपेंडेंस के दिन स्पेस में तिरंगा भी लहराया था। ये पहली बार ऐसा था जिसने पहली बार स्पेस में अपने भारत का तिरंगा लहराया हो। 17 सितंबर 2012 को सुनीता विलियम्स एक्सपेडिशन 33 की कमांडर बना दी गई। ऐसा करने वाली वो दूसरी महिला थी। उसी समय ही अंतरिक्ष में ट्रेथलो करने वाली पहली महिला भी बनी। मार्च 2016 तक सुनीता विलियम्स ने अंतरिक्ष में 50 घंटे और 40 मिनट के लिए 7 स्पेस वॉक कर लिए थे और ऐसा करने वाली वो पहली महिला बन चुकी थी। नासा के द्वारा अंतरिक्ष में जाकर 195 दिन स्पेस में जाकर रहने का खिताब भी उनके नाम ही है। इतनी सारी उपलब्धियां हासिल करने के बाद सुनीता विलियम्स को सबसे एक्सपीरियंस्ड अंतरिक्ष चालकों की सूची में नंबर 7 पर रखा गया है। अब बात करते हैं कि सुनीता विलियम्स ने कितने अवार्ड्स जीते हैं। तो आप स्क्रीन में देख सकते हैं कि इनके अवार्ड्स की लिस्ट काफी लंबी है। तो आपको ये सुनीता विलियम्स की छोटी सी स्टोरी कैसी लगी, कमेंट करके मुझे जरूर बताना। और सुनीता विलियम्स के इतने हौसले भरे कारनामों के लिए इन्हें कॉन्ग्रेट्स करना ना भूलना। तो आखिरी में मैं सुनीता विलियम्स के लिए कुछ लाइनें डेडिकेट करना चाहूंगी कि ना कोई कठिनाई ना कोई तकलीफ, ना कोई कठिनाई ना कोई तकलीफ, तो क्या मजा है जीने में। तो क्या मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। एक और, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। वंस मोर, हौसला बुलंद हो तो जीत भी पक्की हो जाती है। हौसला बुलंद हो तो जीत भी पक्की हो जाती है। जो ठान ले मन तो ख्वाहिश भी सच हो जाती है। तू उठ खड़ी हो फिर से आगे बढ़, तू उठ खड़ी हो फिर से आगे बढ़। यह समय का खेल है बंधु, आज की असफलता कल की सफलता में बदल जाती है। तो स्टोरी अगर पसंद आई हो तो अपने फ्रेंड के साथ इसे जरूर शेयर करें। जल्दी मिलेंगे अपने नेक्स्ट लीजेंड्स के साथ। तब तक के लिए अलविदा, बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू सो मच लिसनर्स। बाय बाय।